हेलो गाइस। तो सबसे पहले 79th इंडिपेंडेंस डे की आपको सबको शुभकामनाएं। ठीक है, और सेलिब्रेट करो, मज़े करो। बट ये भी याद रखो कि 23 एंड 24 अगस्त को IBSPO है, प्रीलिम्स। एंड ज़्यादा दिन बच नहीं रहे, 8 दिन बच रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है अब। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इस बार जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं देख रहा था, जो पोलिंग होती है ना कि 23 को एग्ज़ाम किसका है, 24 को एग्ज़ाम किसका है, तो उसमें लगभग लगभग 55-45 का डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहा था। ठीक है, तो विच इज़ गुड। मतलब नॉर्मलाइजेशन अगर होगा अभी, जो ऑब्वियसली बहुत होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली कि कोई शिफ्ट अगर हार्ड आ गया तो उसमें ये मार्क्स कट जाएंगे, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। और ऐसे प्रीलिम्स में इट्स मोर और लेस सेफ। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स मोर और लेस, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एंड अब क्या है कि तीन तरह के बेसिकली स्टूडेंट्स, तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है ना। एक कि जैसे जिनका सारा इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तीनों परफेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश भी परफेक्ट है, रीजनिंग परफेक्ट है, क्वांट भी परफेक्ट है, तो उनके लिए तो वीडियो है नहीं, पहले ही निकलो यार तुम लोग। ठीक है, जिसका परफेक्ट है सब कुछ। सेकंड कैटेगरी आता है जिनका ये तीनों है, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल कि निकल जाएगा। और थर्ड कैटेगरी होता है जिनका इंग्लिश वीक रहता है। ठीक है, और रीजनिंग और क्वांट्स ठीक ठाक रहता है। अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है ना, तो यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शनल लगाओ, जितने लगा सकते हो सेक्शनल मॉक। एंड कोई भी नया टॉपिक मत करो, जो भी उसमें जितने भी मॉक्स दे रहे हो, तो सेक्शनल मॉक्स स्पेशली दो इंग्लिश के। तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसमें फोकस करो कहाँ पे गलती हो रही है। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि कम से कम तुमको 10-12 नंबर एटलीस्ट इंग्लिश में आ जाएगा। तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है तो बाकी तुम रीजनिंग पॉइंट से तो कर ही लोगे। ठीक है, जिनकी तीनों ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक है तो गिव वन मॉक टेस्ट एवरी डे एंड एनालाइज योर वीक एरियाज। सबसे आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे लोग मॉक देते हैं, तो मॉक देंगे एंड देन फिर दूसरा मॉक देंगे, फिर अगले दिन तीसरा मॉक देंगे, दे डोंट एनालाइज। एनालिसिस इज द की। ठीक है, जितना एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एनालाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। फिर से वही गलती करोगे सेकंड मॉक में, थर्ड मॉक में भी वही गलती करोगे, फोर्थ मॉक में भी वही गलती करोगे, करते जाओगे। ठीक है, फर्स्ट मॉक दिया, उसमें देखोगे कहाँ फंस रहा हूँ मैं, रीजनिंग के कौन से पजल में फंस रहा हूँ, क्वांट के कि कौन से अर्थमेटिक क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, कौन से डीआई में किस क्वेश्चन में। जैसे डीआई में भी जैसे एक से डीआई है मानो, तो उसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हो जो बहुत आसानी से बन जाए, 2 क्वेश्चन हो जो काफ़ी बड़ा दिखेगा स्क्रीन पे और बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तो उनको स्किप करके आगे बढ़ना। उससे हो सकता है कि उस 2 क्वेश्चन के टाइम में तुम एक अर्थमेटिक बना लोगे। ठीक है, तो उसको डील करना उस तरह से। वो कब दोगे, जब जितने ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट करोगे। तो मिनिमम एक मॉक तो देना ही है, ज़्यादा भी मत दो तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। उससे बढ़िया है एक मॉक दो, अच्छे से एनालिसिस करो यार। एनालिसिस नहीं करते हो कोई। ठीक है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, मॉक देता था, फिर अगले दिन फिर मॉक दिया, देते गया और वही स्कोर आ रहा है 45-50 यही सब आ रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एनालाइज करो वीक एरियाज़ को। और मॉक टेस्ट कौन देना है, कोई भी दो यार, टेक्स्ट बुक, गाइडली, ऑलीबोर्ड, स्मार्ट कीटा, प्रैक्टिकल, हट्टा, 247, कोई भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बेकार की बातें हैं कि प्रैक्टिस मॉक बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, अड्डा बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, स्मार्ट कीड़ा अच्छा है। भाई सब बराबर है यार। प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से कोई नहीं आता कि स्पेशली वो प्रीलिम्स और IBPSPO की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई और एग्ज़ाम होता तो शायद मैं सेकंड थॉट इस पे दे सकता था। जैसे SBI पी हो रहा था तो मैं बोलता कि प्रैक्टिस मॉक में भी कंसिडर करो इन द प्लेस ऑफ एनी अदर। ठीक है, बट IBPSPO या क्लर्क और क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए कोई भी मॉक, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, नॉट फॉर मेंस, प्रीलिम्स की बात हो रही है। ठीक है, लिख देता हूँ यानी तो पता नहीं लोग क्या क्या करने लोगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कोई भी मॉक चलेगा, लेकिन एक मॉक हर दिन दो। ठीक है, एक मॉक टेस्ट तुमको देना ही देना है, किसी भी तरह मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो। और जिसकी इंग्लिश वीक है यार, इंग्लिश पे फोकस करो, ज़्यादा भी नहीं देना है, 10-12 नंबर भी ले आओगे तुम्हारा हो जाएगा काम। ठीक है, इट्स इनफ। रीजनिंग में पजल प्रैक्टिस करो क्योंकि वही ज़्यादा आएंगे। एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट कि इस बार 35 क्वेश्चन 40 नंबर, ये सब ठीक है, वो सबके लिए ठीक है। कोई जब जब जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट होगा ना, तो पता चल जाएगा कि क्या आया नहीं आया, 2 नंबर कौन है, ये सब फालतू की बातें हैं यार। कि एक कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाएगा, कोई क्वेश्चन 1.5 नंबर का आ जाएगा, उससे क्या करना है यार। तुमको प्रीलिम्स निकालना है, फिर मेंस देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। फालतू की वीडियोस बन रहे हैं, मैं देख रहा था यार, कोई बना रहा है ऐसे स्ट्रेटजी आ जाएगा, ऐसे पैटर्न क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। जो आएगा फर्स्ट शिफ्ट होगा, उसके साथ ही पत्ते खुल जाएंगे, जैसा होता है। ठीक है, एनालिसिस देखना, पता चल जाएगा। अब क्या है, अब आती है बात कि अटेम्प्ट्स कितने करना है। ठीक है, एक जो सबसे बेस्ट एडवाइस किसी भी टीचर ने मेरे को आज तक दी है या कहीं भी मैंने सुना है, वो है मैक्सिमम अटेम्प्ट्स विद 90% प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, ये मेरे को सबसे बेस्ट टिप लगी है आज तक की, गिवन बाय आकाश यादव सर। ठीक है, जो तुमको पता है कि टाइमली अपडेट्स देते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, स्लॉट बुक हो गया है, इस एग्ज़ाम ये डेट है, जानती होंगे तुम लोग उसको।
तो उनका हमेशा जब भी वो लास्ट मिनट उसको बताएंगे ना कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो देखो बोलेंगे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स विद 90% एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन जैसे IBPS PO के लिए मैं क्या बोलूँगा कि कोई भी, जैसे मैंने 2022, 2023, 2024, ठीक है, 3 बार प्रीलिम्स दिए इससे पहले, तीनों प्रीलिम्स निकाला है मैंने, ठीक है। और मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहते थे? 60 to 65, इससे ज़्यादा मैंने आज तक अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि करना ही नहीं है यार। ठीक है, 60 to 65, 60+ अटेम्प्ट्स रखो कोई भी शिफ्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी शिफ्ट में 60+ अटेम्प्ट्स रहेगा, तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब अगर तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत झंड है, ठीक है, उस तरह की एक्यूरेसी है कि तुम 60 बना रहे हो और तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 42, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हारी एक्यूरेसी की, ठीक है, जो वैसे आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है, वो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे भाई 75 बना लिए मैंने, 80 बना लिए। एक मेरे साथ में कोई एग्ज़ाम में याद, एक बंदा आ रहा था, बोलता है भाई मैंने 80 बनाया, उसका मैंने नंबर लिया हुआ था, उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं है, पिछले साल की बात है, प्रीलिम्स में। तो ठीक है, 80-85 से कुछ नहीं कर रहे हैं, 60-65 रखो, एक्यूरेसी बढ़िया रखो, हो जाएगा एग्जाम में। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। प्रीलिम्स इज़ जस्ट फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स आउट, जो सीरियस नहीं है। नॉन सीरियस और सीरियस में डिफरेंस करने के लिए प्रीलिम्स दिया जाता है। और IBPS PO के लिए 60+ आना है। मैं तीनों बार दिए हैं, 22, 23, 24 में। 24 का तो स्कोर कार्ड मैंने डाला हुआ है, 23, 24 का मैं 22 और 23 का भी खोज कर डाल दूँगा, ठीक है। देख लेना, मेरे बहुत अटैम्प्ट नहीं है एंड तीनों बार मैंने प्रीलिम्स निकाला है। मेंस नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है, उसके लिए मत बोलना कि मेंस नहीं हुआ, प्रीलिम्स निकाल लिया। तो भाई तुम भी प्रीलिम्स निकालो पहले, ठीक है, फिर मेंस दोगे। मेंस की बातें फिर अलग से होंगी, ठीक है। बट प्रीलिम्स निकालने के लिए सिंपल स्ट्रेटजी है, 60+ अटैम्प्ट करो, दैट्स इट। मतलब उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि 75 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, बना ले रहे हो तो बहुत ठीक है, फिर तुम्हें वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, वो तो तुम्हारे लिए है ही नहीं फिर। और जिनका यार कम है, मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं हो पा रहे, 60+ रखो किसी भी तरह, रीजनिंग में 25-30 ऐसे ऐसे मतलब करके, जितना भी इंग्लिश रीजनिंग क्वांट मिला के 60+, 65 ऐसे इस तरह के अटैम्प्ट्स अगर हो जाते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन आराम से होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि क्योंकि अब ये लास्ट 8 डेज़ बचे हुए हैं, तो अब यूट्यूब पे बाहर आएगी तुम्हारे इस मैराथन सेशंस की, ठीक है। अब पता नहीं तुम किस टीचर को फॉलो करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली किसी का यूट्यूब वीडियो देखने में नहीं बैठना है। जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। मॉक देना है जितना ज़्यादा मॉक हो सके। बट अगर किसी टीचर का फॉलो करना है, कुछ कुछ कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो मैराथन सेशन 1-2 देख सकते हो। जैसे मैं हर्षल सर का मैं ट्राई करूँगा कि मैराथन सेशन अगर वो ले रहे हैं कोई भी अर्थमेटिक या पहले कभी होगा तो मैं देख लूँगा, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक मॉक दिया है और उसमें भी बहुत ख़राब नंबर मेरे को आए हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर दैट कि मैराथन सेशन अगर है, क्वांट्स के लगाने, तुम्हारा कोई एरिया में डाउट है तो तुम देख सकते हो। बट बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है अभी। जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतने सेफ रहोगे। वंस यू आर डन विद प्रीलिम्स यू कैन फोकस ऑन मेंस। एज सुन एज यू कि प्रीलिम्स दोगे तुमको पता चल जाएगा मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सिंपल सी बात है। मेक श्योर यू आर 60+, 65 इस तरह के। कोई भी शिफ्ट में ऐसा हार्ड ईजी कुछ नहीं होता यार, सब शिफ्ट लगभग ऑन द सेम रेंज होते हैं। कोई एक शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, फिर भी आई थिंक IBPS PO में मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि 3 साल से मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 22, 23, 24 एंड आराम से यार हो जाता है, ठीक है। इस बार मेरा होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा नहीं है, प्रैक्टिस छुटा हुआ है मेरा। तो फिर भी आई ट्राई कि मैं 1-2 मॉक दूँ एंड जस्ट टू गेट एक्लिमेटाइज्ड, ठीक है। दैट्स इट। मतलब मैं तो यही बोलूँगा यार, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करो, एक्यूरेसी बढ़िया रखो, हो जाएगा। दैट्स इट, नथिंग टू गेट ये, क्योंकि मेन फाइट जो है ना वो मेंस में होगा, ठीक है। 5500+ है और ये जाएगा 6000 7000 कुछ भी चल रहा है, उससे क्या करना है तुमको पहले प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है। 23-24 को है प्रीलिम्स निकालो एंड देन उसके बाद मेंस के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। बाकी तुम जो पढ़ाई करोगे ही, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।